चलिए हम देखते हैं चौथा क्वेश्चन। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेमी 10 सेमी है तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। देखिए बेटा, त्रिभुज का क्षेत्रफल मान लेते हैं कि यह त्रिभुज आपका ABC है, ABC। इस त्रिभुज ABC की दो भुजाएं दिया है, एक 18 सेंटीमीटर और दूसरा दिया है 10 सेंटीमीटर। तीसरा भुजा पूछ रहा है। अब बताइए A बराबर कितना मानते हैं? 18 सेंटीमीटर, B बराबर 10 सेंटीमीटर, C बराबर क्वेश्चन मार्क। तीसरी भुजा आपको निकालना जरूरी है। इसका परिमाप दिया हुआ है। शरारत नहीं, आराम से बैठ करके पढ़ो। इधर बैठ जाओ, वहां दौड़ जाओ, इधर बैठो। देखिए तो देखिए इसका दिया है परिमाप यस बराबर कितना दिया है बेटा? परिमाप दिया है 42 सेंटीमीटर। नहीं दिख रहा। 42 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर। परिमाप का सूत्र क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। त्रिभुज का परिमाप माने A प्लस B प्लस C बराबर 42। A का मान बेटा 18, B का मान 10, C का मान निकालना है बराबर 42। ये दोनों मान जोड़ेंगे तो 18 10 28 प्लस C बराबर 42। C बराबर क्या हो जाएगा? 42 माइनस 28 प्लस बराबर के दूसरे तरफ जाता है तो माइनस होता है। C बराबर कितना होगा? 12 में से 8 गया 4, 1 14 सेंटीमीटर है ना। C बराबर 14। और तीसरी भुजा आपको पता हो गया। त्रिभुज का परिमाप निकालने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए अर्ध परिमाप निकालना जरूरी है। तो अर्ध परिमाप स्मॉल s बराबर A प्लस B प्लस C बटे 2। A प्लस B प्लस C का मान बेटा दिया हुआ है 42 बटे 2 21। स्मॉल s बराबर 21। अब निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। करड़ी में s माइनस A, s माइनस B, s माइनस C। चलिए s का मान बेटा 21, यहां हो जाएगा 21 माइनस A का मान कितना दिया है? 18। s का मान फिर 21 माइनस B का मान कितना दिया? 10। अब फिर s का मान 21 माइनस C का मान कितना आया है? 14। इक्कीस इंटू कितना? 8 3 11, 3 11, कितना बचेगा? 7। देखो 21 का खंड करेंगे बेटा, 3 सते 21, 3 11 7। बाहर निकालेंगे एक जोड़ा, 3 का जोड़ा देखिए बाहर निकाल लीजिए। फिर यहां 7 का निकालेंगे, एक करने में 11 बराबर 3 सते 21, 21 करड़ी में 11। ये आपका आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको क्षेत्रफल ही त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात
12 संबंध है, 17 संबंध है, 25 है, उसका परिमाप दिया हुआ है 540 सेंटीमीटर। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए भुजाएं, एक बात समझ लीजिए, कभी भी अगर संबंध में भुजाएं दिया हो या संबंध में कोई माप दिया, वह माप क्लियर नहीं होता है। इसको आप ये नहीं कह सकते हैं कि 11 मीटर है या 11 सेंटीमीटर है। भाई संबंध दिया हुआ है, 12 संबंध है, 17 संबंध है, 25। इसका कोई क्लियर मान आप नहीं कह सकते हैं कि लंबाई एक भुजा 12 है, दूसर की भुजा 17 है, तीसर की भुजा 25 है। आप ये स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते। इसके लिए जहां भी कभी भी कोई क्वेश्चन आ जाए, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए संबंध का, अगर ये भुजाओं में संबंध दिया है तो ये मैंने लिख सकता हूं कि a बराबर 12, a बराबर 12 नहीं लिख सकते। इसके साथ कोई रिलेशनशिप बनाएंगे कि जो इसका संबंध करने वाला है वह कितना है, तो इसको मानेंगे 12x। x का जितना मान आएगा, x का जितना मान आएगा इसमें गुणा कर देंगे तो वह उसकी पहली भुजा पता हो जाएगा। दूसरी भुजा b बराबर क्या होगा बेटा, 17x। तीसरी भुजा c बराबर क्या होगा, 25x। भुजाएं कोई क्लियर नहीं है, भुजाएं कोई साफ साफ क्लियर नहीं दिख रही। अब हमें x का मान निकालने की जरूरत है। क्वेश्चन में दिया है कि त्रिभुज का परिमाप दिया है, तो लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी। परिमाप दिया हुआ है कितना, 540। किताब देख करके बोला करो। 540। a का मान कितना बेटा, 12x। b का मान कितना है, 17x। c का मान कितना है, 25x। अब ध्यान दीजिए, यह x का मान आपको निकालना है। ये हो जाएगा 540x बराबर 12 और 17 कितना हो जाएगा, 29। पूरा जोड़ेंगे तो 54x। जोड़ लीजिए, 5 7 5 12, 7 5 12, 12 2 14 के 4 हाथ लगाए, 1 2 3 4 5। अब x बराबर होगा बेटा 540 बटे 54। 54 दहा में x बराबर 10। ये अब आपका x बराबर 10 आ गया। x बराबर 10 आ गया तो अब बताइए a बराबर आपका कितना हुआ, a बराबर हो गया 12x। 12 गुणते x का मान 10 बराबर 120 सेंटीमीटर। b बराबर कितना, 17x बराबर 17 गुणते 10 बराबर सेंटीमीटर। c बराबर 25x, 25 गुणते 10 बराबर सेंटीमीटर। इतना आई बात समझ में। चलिए अब ये भुजाएं आपकी अब क्लियर आ गई, भुजाएं क्लियर आ गई। निकालना है क्षेत्रफल, इसके लिए अर्ध परिमाप चाहिए। अर्ध परिमाप S बराबर a प्लस बी प्लस सी बटे 2। a प्लस बी प्लस सी का मान कितना दिया है बेटा, परिमाप दिया है कितना, परिमाप दिया है 540। तो 540 बटे 2, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14। यस बराबर 270 सेंटीमीटर। इतनी बातें समझ में आ गई। अब निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल करड़ी में यस
एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। चलिए यस का मान क्या गिवन है, यस का मान 270, या फिर 270 माइनस ए का मान कितना 120, फिर 270 यस का मान, बी का मान कितना बेटा 170, सी फिर यस का मान 270 माइनस सी का मान 250। आइए देखिए 270 इंटू 270 में 120 घटाएंगे कितना आएगा 150, 270 में 170 घटाएंगे 100, 270 में 250 घटाएंगे 20। करनी के ऊपर कुछ भी नहीं होता है, तो मैंने बताया था आपको कि 2 माना जाता है। क्या माना जाता है, तो इसके अंदर इसका गुणनखंड करेंगे 270 का, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 दूना 5 गुणनखंड, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 ना, और 2 पंचे 10, 27 दहा में 270, 150 का 3 पचे 15 दहा में 150 होगा, 2 गुणित 5, 100 का खंड करेंगे 5 पचे 25 दूना 50 दूना 100, इसका 20 का गुणनखंड करेंगे गुणित 20 का, 2 दूना 4 पंचे 20। चलिए इसका बनाइए, एक जोड़ा 3 का एक जोड़ा निकल जाएगा। नियम यही होता है कि करनी के अंदर अगर कोई संख्या निकालना है करनी से बाहर, तो उसका क्या रूल होता है, हाँ जोड़ा बनाते हैं। और देखिए 1 3 यहाँ है, 1 3 यहाँ, इसका जोड़ा, 1 2 यहाँ है और 1 2 यहाँ है, इसका जोड़ा, 1 5 यहाँ है, 1 5 यहाँ है, इसका जोड़ा, 1 5 का इसका जोड़ा, 1 5 यहाँ है, 1 5 यहाँ है, इसका जोड़ा, 1 जोड़ा 2 का यहाँ है और 1 जोड़ा 2 का यहाँ है। ये आपका मान हो गया 3 त्रिका 9, 9 दूना 18, 18 पच्चे 90, 90 पंचे 450 इंटू 2 दूना 4 पंचे 20। गुणा करो बेटा, गुणा करोगे डबल शून्य, 2 पंचे 10 और 2 चौके 8 9, ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आया, यही पूछ रहा था। चलिए छठवां क्वेश्चन देखिए, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है, उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए बेटा समद्विबाहु त्रिभुज, एक त्रिभुज बनाइए, ये त्रिभुज समद्विबाहु है, इसकी 2 भुजाएं बराबर हैं ए बी सी, तो ऐसा मान लेते हैं कि बराबर भुजाएं, ये 12 सेंटीमीटर है, ये भी 12 सेंटीमीटर है। ये तीसरी भुजा आपको निकालना है, तो मानेंगे ए बराबर कितना 12 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा बी बराबर कितना 12 सेंटीमीटर, सी बराबर क्वेश्चन मार्क। आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए तीसरी भुजा निकालना जरूरी होगा। आइए देखते हैं, दिया क्या है, परिमाप दिया है, परिमाप दिया है, लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप, परिमाप बराबर ए प्लस बी प्लस सी। परिमाप कितना दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है 30, तो परिमाप के स्थान पर बेटा 30, ए का मान है 12, बी का मान है 12, सी का मान निकालना है, तो ये हो जाएगा 30 बराबर 12 और 12 जोड़ेंगे तो कितना 24 प्लस सी, सी बराबर हो जाएगा 30 माइनस 24, सी बराबर
छह सेंटीमीटर। सी का मान प्राप्त हो चुका। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो अर्ध परिमाप चाहिए। लिखेंगे अर्ध परिमाप यस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। देखिए ए प्लस बी प्लस सी का मान बेटा जितने कितना दिया है 30। 30 बटा 2 कितना होगा 30 बटा 2। ये हो जाएगा आपका 2 का भाग देंगे 15। यस बराबर 15 सेंटीमीटर। अब क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल ए बराबर कड़ी में यस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। यस का मान बेटा 15। 15 माइनस एस माइनस ए 15 का माइनस ए का मान कितना 12 सेंटीमीटर। फिर 15 माइनस बी का भी मान 12 सेंटीमीटर। 15 माइनस सी, देखिए सी का मान यहां दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। हल करेंगे ये 15 इंटू 15 में से 12 को घटाएंगे कितना आएगा 3।